कहीं भी भूमि को जो अपना बता देते हैं वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड एक सनातनी बोर्ड होगा। कि इनका एजेंडा है लव जिहाद मिशन। अच्छा। हिंदू लड़की पटाने के बाद 5 लाख रुपया देते हैं अच्छा। शादी करने के लिए। हाँ। उसके बाद तो 3 और जायज है। हम अपने बच्चों के को कहेंगे कि जब तक जिंदा हो प्रभु श्री राम के साथ रहो, और जो हमारा भगवा झंडा उठाएगा केवल उसी को वोट दो। वो प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका वाड्रा है पहली बात तो। भूगोल में कमजोर हूँ, इतिहास में इन लोगों के इतिहास में कमजोर हूँ, गांधी परिवार के। हाँ, उस टाइम पे अस्पताल में लेटा था। आप पूछो दूसरा सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बार 400 पार का नारा है। 500 पार है, अब की बारी तुम किल सो, हम बोलेंगे हेलो। क्या हुआ की बार 500 पार है। अब तुम कह रहे हो ना कि ये सपने हैं, ये सपने नहीं है, इन्हें हम हकीकत तो बदल के दिखाएंगे। साहब, हम टाइगर राजा सिंह के भी साथ हैं, हम नाजिया इलाही खान के भी साथ हैं, और जो हमारे धर्म की बात करेगा अगर वो निर्दलीय भी खड़ा होता है हम उसके साथ हैं। कुछ लोग तो पतंग ज्वाइन करते हैं ओवैसी वाली। अच्छा, हम लोगों को क्या मतलब है? योगी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसके बच्चे रुकेंगे और किसके बच्चे कितने होंगे ये तय तो योगी जी करेंगे। इन्होंने आज आदरणीय मनोज तिवारी जी द्वारा, उसके बाद मनोज तिवारी जी ने बड़ी इज्जत करके, वो भी हमारे बिहार के भोजपुरिया स्टार है, उन्होंने ये दिखा दिया। हमारे निरहुआ भाई रिक्शे वाले जो पिक्चर में रहे हैं, हमारे रवि किशन जी, अरे इनकी तुलना तुम किससे करोगे? और अभी जो मेरठ से उम्मीदवार लड़ रहे हैं हमारे अरुण गोविंद जी, जिन्होंने रामचरितमानस में राम जी की ऐसी भूमिका निभाई है कि आज पूरा मेरठ जो है वो राममय हो गया है, पूरा भारत राममय है अयोध्या के मंदिर बनने के बाद। आपने बात की ओवैसी का एक सवाल है। ओवैसी ने दिनेश लाल यादव के एक बयान पे कटाक्ष किया और उड़ता पतंग जो है फिर से उन्होंने ले लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी योगी के कोई बच्चे नहीं है तो मोदी योगी जनसंख्या रोक रहे हैं। अब इस चीज को लेकर ओवैसी को मिर्ची लगी है क्या? देखिए, जरूरी नहीं होता है कि वो खुद ही बच्चे कर रहे हैं तो आप बताओगे कि बच्चे कौन रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा है। इतना पता है कि योगी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसके बच्चे रुकेंगे और किसके बच्चे कितने होंगे ये तय तो योगी जी करेंगे। अच्छा, आप कहते हो कि ऊपर वाले की देन है, अल्लाह की, आप कहते हो, योगी जी बताएंगे फिर किसकी देन है। अच्छा। उसका कारण है देश में अगर 1 नेशन 1 लॉ आएगा, सामान्य लॉ आएगा, जब जितने भी यहाँ पर ये चल रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं शरीयत, ये क्या नाम है आपका, इनका गजवा हिंद प्रोजेक्ट, कहीं भी भूमि को जो अपना बता देते हैं वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड एक सनातनी बोर्ड होगा। अच्छा, सनातनी बोर्ड में हिंदुस्तान में ही बनेगा तो वो पता लग जाएगा कि भैया बच्चे 2 ही अच्छे, और जिसने तीसरे करे उसका राशन कार्ड छीन लिया जाएगा। अच्छा। उसका इलेक्शन देने का काम, इलेक्शन में वो वोट नहीं दे सकता। फिर उसके बाद वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। अच्छा। उसके परिवार में सरकारी नौकरी ना मिले, चाइना में रूल है। लेकिन ये तो कहते हैं कि ये अल्लाह का देन है, फिर इससे ऐतराज क्यों? तो भैया देखो, फिर बुरा मत मानना, फिर थोड़ी सी भुखमरी जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, वो भुखमरी मिटा दो। अच्छा। थोड़ी भुखमरी जो है वो अभी वहाँ चल रही है श्रीलंका में, वहाँ हटा दो। और अभी वहाँ सऊदी में बारिश हो गई थी। कुछ मूर्ख कह रहे थे कि वहाँ राम मंदिर बना दिया इसलिए बारिश हो रही है। अच्छा। अरे भैया, अगर राम मंदिर वहाँ बना दिया इसलिए बारिश हो रही है तो जो हमास में युद्ध चल रहा है वो किसकी देन है? हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ लोग मरे हमें अच्छा लग रहा है, लोग कहीं के भी मरे, सिविलियंस नहीं मरने चाहिए। शहीद होते हैं आर्मी वाले, झगड़ा आर्मी वालों का है। मगर जाहिर सी बात है, जब सिविलियन सपोर्ट करेंगे और जब तुम किसी के सिविलियंस मारोगे तो भाई साहब सिविलियंस को भुगतना पड़ेगा। मोदी जी का एक बयान सुना आपने, राजस्थान में मोदी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका जमीन नहीं है वो भाई साहब, वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है कि कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि अगर आपके बाप दादा ने, आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा, आपका शुभ नाम क्या है? विनायक भाई, विनायक का मतलब होता है गणेश। आपने चेक करा होगा, सिद्धि विनायक मंदिर है, कल आप जाकर मुंबई में दर्शन करो। तो सिद्धि विनायक मंदिर में भी आप जाकर देखोगे तो चढ़ावा चढ़ाने वाला ही वहाँ पैसे वाला पाओगे। और हमारे तो भगवान ना करे मंदिर के बाहर जो व्यक्ति अगर भगवान के नाम पे कुछ ले भी रहे हैं तो वो भी इतने सक्षम है कि हर महीने लाखों रुपए दे सकते हैं वो। अच्छा। अब जो हो गए क्योंकि हम सनातनी है, हमारे बाप दादा ने जो कमाया है और हम कमाने में बिलीव करते हैं, 2 बच्चे करते हैं या 3 करते हैं, मगर अपने बच्चों को सक्षम बनाते हैं, अपने बच्चों को सड़क पे नहीं छोड़ देते कि भैया राशन की लाइन में लग जा, एक जने को मिट्टी के तेल की लाइन लगा दिया, एक जने को मकान कब्जे के लिए लगा दिया, एक जने को लव जिहाद के लिए लगा दिया, और एक जने को कह दिया तू रात को 3 बजे घर आई हो, पूछ भी कर करा। तो ये जो एजेंडा चल रहा है, इस एजेंडे के तहत हमारे जो बच्चे हैं भाई साहब,
वो बच्चे जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके पैसों पे नजर है। अच्छा। और वो पैसा अल्पसंख्यक के नाम पे वो चाहते हैं कि मुस्लिमों का वोट खींचने के लिए घुमा फिरा के बोला है कि जिसको जरूरत है हम उसको दे देंगे। मतलब पैसा आपकी तिजोरी में है, सोना आपका है, और मंगलसूत्र का मतलब उन्होंने सीधा टारगेट करा है परिवार के मुखिया के लिए। अच्छा। कि परिवार का मुखिया भी छीन लेंगे। तो ये जो कन्हैया साहू मारा था, ये बेचारा काहे मारा था? अभी जो नेहा के साथ हुआ है, ये कैसे हुआ है? ये जरूर डालना, शॉर्ट्स में डाल देना कि इनका एजेंडा है लव जिहाद मिशन। अच्छा। क्या लव जिहाद? हैशटैग लगाना, लव जिहाद मिशन। किसका है ये इन लोगों का चल रहा है, जो मौलाना इनको पैसा देते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर बाल बनाने को बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, मगर हिंदू जो है, सनातनी जो है, बच्चा रुक जाओ, सनातनी जो है वो क्या है, अपने काम धंधे पे लगा है। अच्छा। वो कभी ब्यूटी पार्लर छोड़ने नहीं जाता, कभी जल्दी सिनेमा दिखाने नहीं जाता, कभी घुमाने फिराने नहीं जाता। हिंदू की बात कर रहा हूँ, सनातनी की। मगर इन्होंने लड़के छोड़ रखे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पे हफ्ता देते हैं। अच्छा। हिंदू लड़की पटाने के बाद 5 लाख रुपया देते हैं। अच्छा। शादी करने के लिए। उसके बाद तो 3 और जायज है। उसे लव जिहाद कहा जाता है भाई साहब। मैं कुछ गलत बात नहीं बोल रहा। अच्छा देखिए उसके बाद सुनो, अब दिक्कत ये है कि जितने हमारे सनातनी भाई है उन लोग फोकस नहीं करते। अच्छा। ये जितने लड़के होते हैं, ये बढ़िया बढ़िया बाल करके, बढ़िया बढ़िया बाइक लेके, पैसा तो उनको फंडिंग होती है, पैसा तो वक्फ बोर्ड और उनको जो संस्थाएं देती है उनकी, जो इनका संगठन चला रही है, उन्हीं पैसों को ये लोग यूज करते हैं अपने कपड़ों में, महंगी बाइकों में, स्मार्ट बनने में। और उसके बाद नाम बदलकर उनको लुभाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर उनको सेकुलर का कीड़ा दिखाने के बाद फिर जब ये कहते हैं कट्टरवाद, तो उसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में भी आया है। जिस लड़की के साथ निर्दयी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए उसके ऊपर उसके जख्म में मिर्ची तक डाली गई। भाई साहब सुना था आपने? मध्य प्रदेश में घटना आई है। और उसका मकान अगले दिन बुलडोजर से तोड़ भी दिया गया। अच्छा। अगर आपको याद हो तो चेक कर लो, अभी 4 दिन पहले घटना है। तो ये जो इनका एजेंडा है, इसी एजेंडे को पास करने के लिए राहुल गांधी इन जैसों की सपोर्ट करना चाहता है। वो हम कतई नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को कहेंगे कि जब तक जिंदा हो प्रभु श्री राम के साथ रहो, और जो हमारा भगवा झंडा उठाएगा केवल उसी को वोट दो। और अब की बार नहीं, बार बार मोदी सरकार, बार बार योगी सरकार, और बार बार भगवा सरकार आएगी। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हम अपना एजेंडा, अपना ये विश्वास। अच्छा, और प्रियंका का आपने बयान सुना, वो साफ तौर पे कह रही है कि मेरे मतलब दादी ने जो है उसने इस देश को मंगलसूत्र दे दिया। मेरी माँ ने, प्रियंका बहन बोलिए, पहले तो इज्जत दीजिए पहले आप उनको। प्रियंका बहन जी बोलिए। पत्रकारिता में ये नहीं सिखाया। वो प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका वाड्रा है पहली बात तो। अच्छा। आप प्रियंका वाड्रा, आप अपनी जानकारी दुरुस्त रखिए, आप पत्रकार हैं। प्रियंका गांधी है, प्रियंका वाड्रा है। प्रियंका गांधी वाड्रा। हाँ, पूरा बोला है आपने। पत्रकार भी फंस गया था अभी, ये भी जरूर डालना। एडिटर तुम्हें कसम होगी माँ की। अच्छा। मुझे एक बात तो बताओ आप, वो क्या बोल रही है? वो कह रही है कि मेरी दादी ने भी इस देश को मंगलसूत्र दे दिया, मेरी माँ ने भी दे दिया। उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं भूगोल में कमजोर हूँ, इतिहास में। अच्छा। इन लोगों के इतिहास में कमजोर हूँ, गांधी परिवार के। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं याद है। उसे याद ही नहीं, बिल्कुल भूल गया। उस टाइम पे मैं गजनी बन गया था। अच्छा। हाँ, अगर उस टाइम पे मुझे कहीं पढ़ाया भी था ना, तो मैं गजनी बन गया था। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे अस्पताल में लेटा था मैं। अब पूछो दूसरा सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोले। देखिए, बाबर का बच्चा तो जो यहाँ पर बनना चाहता है, बुरा मत मानना, उनको तो बाबर के पास ही पहुंचा रहे योगी जी। अच्छा। पहली बात तो ये, मैं नहीं बोल रहा भाई साहब को। उसको कहते हैं, कुछ कह रहे 72 हुरे, और कुछ लोग कहते हैं नरक, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग, और कुछ लोग कहते हैं ई गोला से ऊ गोला। ठीक है, कहते हैं इस भूमि लोक से परलोक सधार गया। आपने सुना होगा, मैं डबल मीनिंग में बोल रहा हूँ, ये गलत नहीं है। तीसरी बात ये है कि एक्चुअल में जो सच्चा मुसलमान है वो भगवान राम राम करने में उसको कोई परेशानी नहीं है, जय सिया राम बोलने में। क्योंकि सऊदी के शेख वहां पर मंदिर बना रहे हैं, जय सिया राम बोल रहे हैं, मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिलाना इस्लाम में नहीं लिखा, मगर वो इस्लाम में हाथ भी मिलाते हैं। दूसरी बात ये है कि उन लोगों ने अगर इतने अच्छे हैं तो आज फिर पाकिस्तान भूखा क्यों मर रहा है, उसको आटा दे दे। अच्छा। उनको पता है कि पाकिस्तान ऐसा देश है कि इसको जितना मर्जी दे दो ये उल्टे काम में लगाएगा। तीसरी बात ये है कि सऊदी के मुसलमानों को मैं सच्चा मुसलमान पूछता हूँ, बोलो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो मुसलमान जो मक्का के पास रहते हैं वो एक्चुअल में अपने भगवान के जो मतलब वंशज हैं, और वो लोग किसी के धर्म की बुराई नहीं कर सकते। अच्छा। मैं नहीं मानता कि इस्लाम की खूबसूरती ऐसी है, मतलब मैं नहीं मानता, मैं बता रहा हूँ
देखो वो राम राम करेंगे तो मैं उनकी खूबसूरती दिखाऊंगा। अच्छा। इस्लाम की खूबसूरती उनकी ऐसी है हाँ। कि वो राम राम भी करते हैं, हाँ। मंदिर भी बनाते हैं, हाँ। मोदी जी को इज्जत भी देते हैं, हाँ। भगवा गमछा भी पहनते हैं, हाँ। और साथ के साथ हमारे धर्म की कभी बुराई नहीं करते। अच्छा। और आज भी एक हिंदू को कोई माई का लाल वहाँ हाथ नहीं लगा सकता। वहाँ की 95% आबादी मुस्लिम है। हाँ। इवन पाकिस्तान और देशों का भी मुस्लिम हाथ नहीं लगा सकता वहाँ हिंदुस्तानी को, क्योंकि वहाँ का रूल बहुत सख्त है। हाँ। एक हिंदुस्तानी को नाखून मारने की सजा ऐसी है हाँ। जो भारत में तो बेचारे हमारे आए दिन मारे जा रहे हैं भाई। अच्छा, अब की बार 400 पार का नारा है। 500 पार है अब की बारी, तुम किल सो हम बोलेंगे हेलो। क्या हुआ? मनीष कश्यप भी आ गया, बिहार का वोट बढ़ेगा। आपको नहीं लगता बिहार का भी रेशो बढ़ेगा? हाँ। मनीष कश्यप भी आ गया, अब की बार 500 पार है। अब तुम कह रहे हो ना कि ये सपने हैं, ये सपने नहीं हैं, इन्हें हम हकीकत में बदल के दिखाएंगे। और वो आपने गाना सुना होगा, वो आजकल एक यूट्यूबर बहुत गा रहा है जो मोदी का विरोध करके, हाँ। मोदी का विरोध करके जो आज की डेट में फॉलोअर बढ़ा रहा है। अरे मोदी तो वो मैजिक है जो विरोधियों के भी पेट के चूल्हे जला रहा है, जो घर की रोटी जला रहा है। अच्छा। और इनके चूल्हे में तो स्टोव में कोयला जलता है। हाँ। क्या कोयला? इनके? अच्छा। मगर हमारी गैस में ना कोयला जलता है, हाँ। ना कुछ जलता है। गैस में तो गैस जलती है। हाँ। मुझे इतना पता है कि तुम कुछ भी कर लो, हाँ। आएगा तो मोदी ही। आएगा तो ओ मोदी। 500 पार हो जाएगी। तुम 400 छोड़ो, अब की बार 500 पार। तो फिर तो ईवीएम में कुछ ना कुछ होगा। देखो भाई साहब, जेल का ताला टूट गया था, मनीष कश्यप छूट गया था। हाँ। और हमें बहुत खुशी है हाँ। कि मनीष कश्यप भाई आ गया है। हाँ। मनीष कश्यप, अब आप बीजेपी में भी रहो, हम आपके साथ है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ। और कन्हैया साहू, ये कन्हैया कुमार बीजेपी के साथ है या फिर जो राम के साथ है आप उनके साथ? भाई साहब, हम टाइगर राजा सिंह के भी साथ है। हाँ। हम नाजिया इलाही खान के भी साथ है। हाँ। और जो हमारे धर्म की बात करेगा, अगर वो निर्दलीय भी खड़ा होता है, हाँ। हम उसके साथ हैं। अच्छा। जो धर्म और देश की बात करेगा, सनातन सभ्यता की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। हाँ। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने अच्छी पार्टी का चयन करा है, हाँ। तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। अच्छा। क्योंकि बिहार के लाल ने करा है अब दिल्ली में कमाल, हाँ। और बिहार का होगा बेड़ा पार। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने सुना ये दिल्ली के दीपक, और इन्होंने अपने बयान दिए साफ तौर पे 400 पार हो या फिर बाबर का बच्चा हो, ये तमाम जानकारी आपने सुनी, या फिर मनीष कश्यप को लेकर हो। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।